हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? चले, आज हम लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी का आपके अपने चैनल विब गियर क्लासेस के अंदर लेके आए हैं। आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक जो वीडियोस आपने देखी, तो लेक्चर नंबर 7 में जो वीडियो थी उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि रेजिस्टेंस अगर हम कंबाइन करें किसी सर्किट के अंदर तो दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था, आई होप आपने पढ़ा होगा। आज हम समझेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर आपके बहुत सारे रेजिस्टर किसी सर्किट में दो कॉमन पॉइंट पे जुड़े हो। दो कॉमन पॉइंट का मतलब एक, जैसे मानो एक रेजिस्टर मैंने ये ले लिया, एक रेजिस्टर ये ले लिया, अभी फिलहाल दो ही ले लेते हैं। मानो इसका ये पॉजिटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड वायर के एक पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसका ये नेगेटिव और नेगेटिव एंड वायर के मैंने दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तब हम बोलते हैं कि ये सभी रेजिस्टर कैसे कनेक्ट है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो आपको मैंने ऐसे डिफाइन लिख के दी है कि टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड टू टू कॉमन पॉइंट्स। चले इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि किस हिसाब से ये जुड़े हैं, और इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर आपको दिखेंगे तो उसका आप टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या किया, मान लो तीन रेजिस्टर ले लिए, एक रेजिस्टर लिया ये, ठीक है, एक रेजिस्टर ले लेते हैं ये वाला, और एक रेजिस्टर ले लेते हैं कुछ यहां पर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने हैं। तो इट मींस अगर मैं इसके सबके पॉजिटिव एंड वायर के एक पोर्शन पे कनेक्ट कर दूं, यानी कुछ ऐसे, और जितने भी नेगेटिव एंड है इनको भी वायर के एक पोर्शन पे कनेक्ट कर दूं, कुछ ऐसे, टू कॉमन पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट आ गया ए और एक पॉइंट आ गया बी, है ना। मान लो ये तीन रेजिस्टर जो लिए हैं, इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी R2 और इसकी R3। अब इसमें करंट फ्लो करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? बैटरी लगानी पड़ेगी। तो दो पॉइंट्स पे मैंने एक बैटरी का यूज कर दिया। बैटरी ने पोटेंशियल दिया, यहां से करंट फ्लो हुई। इस बैटरी का क्या काम है? पोटेंशियल सप्लाई करना, जिसकी वजह से आउटर प्रेशर मिलेगा वायर को और इलेक्ट्रॉन चलेंगे, करंट फ्लो होगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा एक चीज याद रखनी है, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखा कि करंट हर रेजिस्टर को सेम मिलती है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब ये करंट यहां पहुंचेगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। इस वायर में अलग चल जाएगी, मानो I1, इसमें अलग चल जाएगी I2 और इसमें अलग चले जाएगी I3। तो करंट डिवाइड होती है। पैरेलल में हमेशा याद रखना है, करंट जो होती है वो हर रेजिस्टर को कैसी मिलती है? डिफरेंट मिलती है। लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस द एंड हर रेजिस्टर को क्या मिलता है? सेम, क्योंकि पोटेंशियल तो हम अक्रॉस द एंड लगाते हैं, बीच में कहीं जाएगा नहीं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हर रेजिस्टर को क्या मिलता था? अलग मिलता था। अब बेटा हमने इसमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो सर्किट मैंने बनाया है इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि भाई अगर मेरे को इस सर्किट की टोटल करंट निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी। देखिए, टोटल करंट ऑफ ए सर्किट, इस सर्किट की टोटल करंट क्या होगी? यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के हिसाब से
हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा है V किसके बराबर होता है, IR। अगर मुझे यहां से I की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, V/R के बराबर हो जाएगी। तो ये जो I दिख रहा है इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं V/R, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो P लगा देता हूं। मर्जी है आपकी, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। I1 किस में जा रही है, R1 में, V सेम मिल रहा है तो I1 इसी हिसाब से क्या बनेगा, V/ नीचे आ जाएगा R1। I2 बनेगा V/R2 एंड I3 बनेगा V/R3। समझ गए बेटा इतना पॉइंट। V/RP टोटल करंट ओम्स लॉ से, क्योंकि I किसके बराबर होता है, V/R, तो वैसे ही I1 बन गया V/R1, I2 बन गया V/R2 एंड I3 बन गया V/R3। अब सॉल्व करने के लिए V/RP, यहां से अगर मैं V कॉमन ले लूं, ले सकते हैं भाई V कॉमन, बिल्कुल। तो यहां बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ये V और ये V क्या हो गए, कैंसल। इसका मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। तो बेटा जब भी कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल आपको रेजिस्टर लगे होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो रेसिप्रोकल जो उसका होता है वो हर रेजिस्टर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। इस पर न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने क्या रिजल्ट समझा, एक चीज वो समझ लेते हैं पहले। मानो अगर इसी हिसाब से मैं बोलूं कि अगर आपके पास n रजिस्टर होते, अभी तो मैंने 3 लिए थे, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। एग्जामिनर आपको सवाल पूछ सकता है कि 4 रजिस्टर लो, 5 लो, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। अगर मानो n रजिस्टर्स होते तो टोटल रजिस्टर क्या बनता, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जितने भी है सबको रेसिप्रोकल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड प्लस सो ऑन टू 1/Rn। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो सेम तरीके से चलेगा। यहां पर आप एक चीज समझेंगे, रिजल्ट। भाई रिजल्ट में हम वही लिखते हैं जो हमने फॉर्मूले में फाइंड किया कि रिजल्ट इसका क्या है, द रेसिप्रोकल of total resistance in parallel is equal to, किसके बराबर होगा बेटा, is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistor, sum of the reciprocal of all the individual resistor, या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। और एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टर लगाएं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, वो हमेशा क्या होती है बेटा, वो हमेशा मिनिमम होती है, हमेशा कम होती है, मिनिमम होती है, बहुत छोटी होती है। सीरीज में क्या होती है, मैक्सिमम। कल को आपको कोई पूछे कि हमारे पास 3 या 4 रजिस्टर है, उसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, तो बताओ, जरूरी नहीं आपको बोले पैरेलल में, आपको बोले हमारे पास 3 रजिस्टर है तो उसका मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इट मींस वो तीनों के तीनों आपने कैसे यूज किए होंगे, पैरेलल में किए होंगे। तो मिनिमम शब्द का मतलब यहां पर क्या दिखेगा आपको कि वो रेजिस्टर कैसे जुड़े होंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे। ठीक है भाई, लगता है आपको क्लियर हो गया। इस पे अगर हम सवाल बना के आपको बता दें, मानो आपके पास R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है आपके पास 6 ओम।
ये सभी के सभी कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपको कोई बोले फाइंड करके दो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ लिया। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/3 है R1, 1/R2 एंड प्लस 1/R3। तो 1/R, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, R2 की वैल्यू 3 एंड 1/R3 की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो इनको मैथमेटिकली अब सॉल्व करेंगे, फिजिक्स खत्म मैथ शुरू है। यहाँ पर मैथ शुरू हो जाता है, फिजिक्स खत्म। तो मैथमेटिकली आपको स्ट्रांग होना है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 6, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 2 और इधर आएगा 1। पता ना, इसको एलसीएम लोगे 3 के साथ मल्टीप्लाई बाई 1। छोटे बच्चे हैं भाई, उसमें करते हैं छोटी क्लासेस में। तो 1/R इज इक्वल टू 3 + 2 5, 6/6 कटेगा तो आंसर ऊपर 1 दिखेगा। तो ये ऊपर जाएगा, तो चाहे 1/1 है, 1 भी ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 1 ओम। तो आप देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टर थे, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया वो 1 ओम आया, हर एक से छोटा आया। इसलिए मैंने क्या बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो आपको सर्किट का हमेशा कैसा मिलता है बेटा, मिनिमम मिलता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आपको अब ये चीज समझ लगी है, ठीक है। अगर समझ लगी है तो हम थोड़ा मिक्सचर पढ़ते हैं अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आपको कुछ सर्किट में दूंगा, उस सर्किट को आपको जज करना है कि ये सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में, फिर उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है बेटा। चले भाई, अगर मैं यहां सवाल बनाऊं, फाइंड द टोटल बोले या इक्विवेलेंट बोले, मतलब वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें देखेंगे। पहला सर्किट बनाता हूं, बहुत सिंपल सा। ठीक है, मानो ये R1, ये R2, इसकी वैल्यू देता हूं 2 ओम और इसकी वैल्यू देता हूं 3 ओम। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बोलता है इस ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो बेटा जब भी आपको देखना है तो आप वो पिक्चर अपने दिमाग में नहीं बनाना कि ये भाई ऐसे अगर डब्बे बने होंगे तो वो पैरेलल होगा, ये सीधा होगा तो सीरीज होगा। हाँ, आपने देखना है ए से बी के बीच में अगर निकालना है तो करंट ए से बी तक फ्लो होगी। तो अगर मैं यहां से करंट मानू जा रही है आई, ये आपको समझाने के लिए, आपको शो नहीं करना। मानो अगर आई करंट जा रही है तो ये आई करंट इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तभी बी तक जाएगी। तो मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट हर दोनों को सेम मिलती है, हर रेजिस्टर को, तो वो सीरीज होता है। इसलिए हम समझ जाएंगे कि दोनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। पिछली वीडियो पे हमने फॉर्मूला फाइंड किया, आप वहां जाके दोबारा देख सकते हैं अगर नहीं समझ आती उसमें। तो R1 और R2 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस इस केस में आपको कितना दिखेगा, 5 ओम दिखेगा। ठीक है बेटा, चले भाई नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं। खुद भी ट्राई करते जाए, मैं सर्किट बनाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मानो कुछ ऐसा सर्किट आपके सामने दिख गया, इसका रेजिस्टेंस दे देता हूं मैं 2 ओम और इसका दे देता हूं 6 ओम। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो बेटा वही काम, मान के चलो यहां से करंट जाती है। आप देखें ये करंट जब बी तक जाएगी तो इसको 2 रास्ते मिले, एक नीचे और एक ऊपर। इसका मतलब इसमें से कुछ पार्ट इधर चले जाएगा और कुछ पार्ट इधर चले जाएगा, और जुड़ने के बाद दोबारा आई निकलेगा बाहर।
तो अब इसको अलग करंट मिल रही है, इसको अलग मिल रही है। तो जब अलग करंट मिलती है तो अभी हमने समझा वो दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल में। इट मींस यहां पर जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए 1/R, इसको अगर मैं R1 मान लूँ और इसको R2 मान लूँ तो बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बेटा किसके बराबर आ गया, R1 आ गया 3 और R2 कितना आ गया 6। करें मैथ शुरू, मैथ आ गया भाई 6 2 और इधर क्या बनेगा 1। तो 1/R किसके बराबर, 2 + 1 3/6। अब 3/6 को काटेंगे तो ये 1 और ये 2। तो 1/R की वैल्यू कितनी आई 1/2। यहीं छोड़ दोगे तो गलत हो जाओगे, हमें R की वैल्यू निकालनी है तो इसको घुमाना पड़ता है। इस केस में ये भी ऊपर जाएगा ये भी ऊपर, देयरफॉर R कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। वो छोटा आया है, मिनिमम आता है। और आप सीरीज में अगर देखो तो दोनों से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है 5 ओम। इसलिए मैंने बोला था सीरीज में मैक्सिमम होता है और पैरेलल में मिनिमम होता है। एक सर्किट बेटा और देखते हैं, अब आप इसको खुद ट्राई करें वीडियो पॉज करके। चले भाई सर्किट बना देता हूं मैं। चले भाई, ये पॉइंट बी ये ए, इसकी रेजिस्टेंस मानो 2 ओम, इसकी भी 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखें भाई, अब हमें समझना है कि सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है। मानो यहां से करंट गई तो इसको आई करंट मिली, लेकिन वो यहां पहुंची तो 3 रास्ते मिले। यहां चली जाएगी I1, यहां चली जाएगी I2 और यहां चली जाएगी I3। तो ये 2 ओम 3 ओम और 6 ओम इन सब में अलग अलग करंट जा रही है। इट मीन्स ये सभी कैसे है, पैरेलल में। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम ये कैसे कनेक्ट है, आर इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो बेटा तो आप क्या करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/, एक है 2 प्लस 1/, एक है 3 और एक है 6। अभी पीछे भी सॉल्व करके बताया था मैंने, ये इधर 6 3 + 2 + 1। तो 1/R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6/6। तो R यहां से कितना बनेगा 1 ओम। अब देखें इसका हमने टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व किया तो कितना आया 1 ओम। तो वो इसी वायर पे आ जाएगा। यानी मैं अगर आपको सर्किट फिर बना के बताऊं उसी को रिपीट, ये था 2 ओम और जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो इसका टोटल रेजिस्टेंस तो यहीं पे आ जाएगा ना बेटा, यहीं पे आ जाएगा। कितना आया 1 ओम। ये पॉइंट ए और ये बी, आप देखो कैसे कनेक्ट है। अगर आई यहां जा रहा है तो इसमें भी सेम जा रहा है। अब ये सीरीज में है, these are connected in series। it means total resistance R is equal to, दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 2 + 1 कितना आ गया टोटल बेटा 3 ओम आ गया। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना दिखेगा 3 ओम दिखेगा। समय के बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आगे और सवाल जुड़ेंगे जो न्यूमेरिकल। अब इसके और सीरीज एंड एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल और आपको सर्किट बेस्ड जिसमें आपको कुछ चीज़ें और भी फाइंड करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो बने रहें वेबगेयर चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर मस्ट है, आप इसको शेयर करें ताकि आगे भी ये चैनल बढ़ सके, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले पढ़ाने के लिए, और खुद भी पढ़ते रहें एंड कीप मेकिंग नोट्स। इसके नोट्स तरीके से बनाएं। चैप्टर एंड होगा तो आपको नोट्स भी मैं आपको एक ड्राइव में डाल दूंगा, आप वहां से उसका निकाल सकते हैं लिंक। तब तक के लिए ये चलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और खुश
खुश रहे, ठीक है, पढ़ते भी रहे साथ साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।